पति ब्रह्मचारी। चाचा जी कुछ तो खा लीजिए। देवर जी, नाश्ता नहीं करेंगे तो दवा कैसे खाएंगे? हाँ चाचा जी, अगर आप खाएंगे नहीं तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी, और अगर ताकत नहीं होगी तो आप ठीक कैसे होंगे? नहीं होना मुझे ठीक। आप सब लोग मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। देवर जी, कैसे बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे आपके हाल पे छोड़ दे हम सब? आप जिद छोड़ दीजिए और चुपचाप ये नाश्ता कीजिए। खाली पेट दवाई नहीं खिलाई जा सकती, समझे? हेलो। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेक्चर लेने के लिए गेस्ट प्रोफेसर दिल्ली से आ रहे हैं। आज का क्लास सबके लिए कंपलसरी है, मिस मत करना। ठीक है। कुछ बिहारी मैं हारी। ए सूरज, बेटा तू समझाना, हमारी तो सुन ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं। भाभी मेरी तबीयत कुछ खाने से या दवाई लेने से ठीक नहीं होगी। मेरे अंदर एक बोझ है, जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि आज अगर मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर नहीं बना तो उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं मैं ही हूं। मैं अपने बेटे को आईएएस बनता देखना चाहता हूं। जो गलती हुई है उसे सुधारना चाहता हूं। दोबारा अपने बच्चे पर भरोसा करना चाहता हूं। गर्व से दुनिया के सामने कहना चाहता हूं कि हाँ, सूरज मेरा बेटा है। सूरज, क्या तुम मेरे साथ कोचिंग क्लासेस चल सकते हो? आज इम्पोर्टेंट लेक्चर मैं मिस नहीं कर सकती। देखो, जबरदस्ती नहीं है, तुम चाहो तो चल सकते हो। हाँ आ सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। अगर आप पापा को खाना खिला दे तो। ठीक है। देखिए पापा जी, सूरज आज मेरे साथ कोचिंग क्लासेस जाने के लिए तैयार हो गए। अब तो आपको खाना खाना ही पड़ेगा। हाँ चाचा जी, खा लीजिए। आदिति, चाय जल्दी से गर्म करके लिया, ठंडी हो गई। मैं दवा लेकर आती हूँ। मैं जानता हूँ ईशा बेटा कि सूरज के सामने झूठा नाटक करते हुए तुझे बुरा लग रहा है, और तुझे इसी तरह मजबूती से खड़े रहना होगा। जी पापा जी, सूरज को सही रास्ते पे लाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शाबाश। कुंज बिहारी कितना महंगा हो गया है सब। कुंज बिहारी मैं हारी। पत्थर किसने मारा? कौन ने मारा? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? शर्म नहीं आती पत्थर मार रही है? माँ का सर फट जाता तो? अरे पत्थर तो मैंने तेरा सर फोड़ने के लिए मारा था। तारी की मेरी बेटी का सर फोड़ेगी? तुझे तो मैं नहीं छोड़ने वाली। तुम समझती? ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। आज सारे मोहल्ले के सामने इस अदिति की इज्जत उतारूंगी, तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। ये क्या कहा? इज्जत उतारेगी? ऐसी क्यों बात कर रही है? कोई प्रॉब्लम है क्या तुझे मुझसे? अरे अपनी बेटी को संभालो, इससे अकेले अपनी जवानी संभाली नहीं जा रही है। जबान संभाल के। क्या बकवास कर रही है तू? सही बोल रही हूँ, एक नंबर की बच्चलन औरत है ये। मेरी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कर रही है? अरे ये मैं नहीं, ये सारा मोहल्ला कह रहा है। जब से इसका पति जेल गया है, इसके पर निकल आए हैं। अरे मोहल्ले के हर लड़के पर इसकी नजर रहती। अरे यहाँ तक कि मेरे आदमी पे भी इसकी नजर रहती है। तेरे पति के करीब आने की कोशिश करती है। ये क्या बकवास कर रही है? माँ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भला बुरा कहने के बजाय अपने पति की हरकतों पे नजर डाल।
माँ वो मुझे परेशान करता है जब मैं अकेली रहती हूँ। अरे अदिति, कैसी हो? जी ठीक। अकेले इतना सारा बोझा उठा रखा है। लाओ मैं मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, मुझे मदद नहीं चाहिए। अरे मुझसे कैसा संकोच, मैं तो तुम्हारा अपना ही हूँ ना। चिंता मत करो, मैं हूं ना मदद करने के लिए। अरे अरे रुको तो। हमेशा गंदी नजर रखता है मुझ पे। वाह 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 वाह, तू तो जैसे हूर की परी है ना, जो मेरा पति तेरे पीछे पड़ा रहता है। जरूर तूने ही अपनी ये लटके झटके दिखा के मेरे पति को अपने वश में किया होगा। नहीं बाबूजी, वो पापा की तबीयत बहुत खराब है तो। क्या हुआ गुलाब जी? विद्या, कल बहुत दिनों बाद जब ईशा को सूरज के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा तो दिल को बहुत ठंडक पहुंची, और ये सुकून दुगना हो गया जब सूरज मेरे पास वापस आ गया। लेकिन उसके बाप की बीमारी कहीं रुकावट ना बन जाए। अगर इस बर्बादी से बचना है और सूरज को अपना गुलाम बनाए रखना है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा गुलाम जी। मैंने गुलाब हवेली की पुरानी नौकरी फिर से शुरू कर दी। चाची जी, पापा जी, पापा जी। बेटा, तेरा ये बाप इस कर्ज के बोझ तले मरना नहीं चाहता। बेटा, मैं तुझे IAS बनता हुआ देखना चाहता हूं। मैं दवाइयां तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगा। तू क्या चाहता है? क्या चाहता है कि तेरा बाप मरते मरते अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने का पाप अपने सर पर लेकर मरे? और इस गुंडे को IAS के रूप में कौन अपनाएगा? नहीं है मुझ में इतनी ताकत कि मैं दोबारा ये सब अकेले झेलूं। अगर मैं साथ दूं तो? सूरज, तुम हमेशा से पापा जी की माफी चाहते थे ना। अगर वो मिल गई तब भी कोशिश नहीं करोगे? बोलो सूरज, कोशिश करोगे ना? जिस रास्ते से मैं हमेशा दूर भागता रहा, जहां मैं कभी वापस मुड़ के देखना नहीं चाहा, अजीशा जी और पापा की जिद की वजह से जब वहीं जाना पड़ रहा है। IAS बनने की ख्वाहिश कब का पीछे छोड़ चुका था, लेकिन ईशा जी कहाँ रह गई? ईशा जी, ईशा जी। दाइमा, दाइमा ये क्या कर रही हैं आप? ईशा जी कमरे के अंदर है और अब बाहर से ताला लगा रही है। दाइमा क्या कर रही है ये सब, आप बताएंगी? ईशा जी, ईशा जी। कुछ दिन तक दरवाजा बंद रहेगा और ईशा भी कुछ दिन तक बाहर नहीं आएगी, समझे? और तुम सब लोग भी ध्यान से सुन लो, ना कोई ये दरवाजा खोलेगा और ना ईशा के पास जाएगा। अरे पर माँ, ईशा भाभी ने किया क्या है? उनके कोचिंग का टाइम हो रहा है, जाना तो पड़ेगा ना। नहीं, मम्मी ऐसे ईशा को ऐसे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। कुछ ना कुछ तो ईशा ने जरूर किया होगा, है ना मम्मी? हाँ, मैं समझ गई। देवर जी और छुई मुई जी चुप चुप कर फिल्म देखने गए होंगे। ऐसे मैं और बाबू भी तो गए थे और मम्मी जी ने फिर मुझे ऐसे ही कमरे में बंद कर दिया था, है ना मम्मी जी, है ना? मम्मी बोल ली। अब मैं बोलूं? ईशा को चिकन पॉक्स हुआ है।
पॉक्स, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स? इसमें तो बहुत दर्द होता है और जलन भी होती है और दाने भी आ जाते हैं। माता आई है। माता आई है। हे माता रानी, हे माता जी, हे माता जी। ईशा जी, ईशा जी आप ठीक तो है ना? अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं यही हूँ। यही खड़ा रहे। तुम चिंता मत करो सूरज, ताईमा ने काढ़ा बना के दिया है मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगी। हे बाके बिहारी, बहू है मेरी, कोई दुश्मन नहीं है। फिक्र है मुझे भी उसकी। उसे जो कुछ चाहिए था मैं उसे दे चुकी हूँ। बस तुम लोग मेरी बात मानो, दूर रहो। कोई कमरे में नहीं जाएगा सिवाय मेरे, समझे? अरे घर में छोटा बच्चा है, देवर जी पहले से ही बीमार पड़े हैं। बस सब लोग अपना अपना ध्यान रखो और इस कमरे से दूर रहो। हाँ वो सब तो ठीक है ताईमा, लेकिन ईशा जी की तबीयत काफी खराब हो गई होगी, जलन भी हो रही होगी। कम से कम डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, बुला कुछ लेते हैं। बिहारी में हारी कहा ना तो ईशा कमरे से बाहर जाएगी और ना कोई डॉक्टर घर में आएगा। अरे ये सब मेरे बच्चों को बचपन में निकल चुका है, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बस तुम सब लोग मेरी बात मानो और मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो और इस कमरे से दूर रहो। खड़े क्या हो, चलो यहाँ से काम पे लगो, चलो। अरे नहीं, मना किया ना, चल काम पे लग, चल चल। अच्छा, आप मुझे सिखाएंगे कि प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करना है। ऐसे काम करना मेरी स्टाइल नहीं है। क्या हुआ अनुराग जी, कुछ प्रॉब्लम है? कोई नहीं, मैं देख लूंगा। देखिए ना अनुराग जी, मैंने बेबी के लिए स्वेटर बनाया है। अच्छा है, पहना दो बच्चे। नहीं नहीं, ये मैंने इस बेबी के लिए नहीं बनाया, ये मैंने हमारी बेटी के लिए बनाया। बस खुशबू, बेटी 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 बंद करो प्लीज। क्या तुम भूल गई हो कि हम माँ बाप एक बेटे के हैं, बेटी के नहीं। देखो खुशबू, बहुत टाइम बाद पापा मुझसे इंप्रेस हुए और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है। अगर किसी को भी भनक लग गई कि हमारा बेटा नहीं है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन अनुराग जी, ये झूठ तो दूसरों के लिए है ना, सच तो हम जानते हैं। क्या करना है ऐसे सच का? बोलो, क्या करना है ऐसे सच का जिससे सिर्फ नुकसान ही मिलने वाला है? और तुम बिना बताए सूरज के घर चली गई बच्ची से मिलने। तभी मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। तुम वहां नहीं जाओगी। अनुराग जी, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? मैं माँ हूँ। तुम मेरी पत्नी और इस घर की बहू पहले हो। तुम्हें तुम्हारे पति और इस घर की इज्जत के बारे में पहले सोचना है। ईशा जी आप ठीक तो है ना? मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। और तुम ज्यादा खुश मत हो पति ब्रह्मचारी जी, 3-4 दिन में कोचिंग भी लेके चलूंगी तुम्हें। ईशा जी आप भगवान में बहुत यकीन करती है ना? देखिए उनका ही इशारा है, वो भी नहीं चाहते कि मैं आईएएस बनूं, आईएएस की पढ़ाई लिखाई करूं, इसीलिए तो हो गया ये सब। जब कोई अच्छा काम होता है तो थोड़ी बहुत अड़चने तो आती ही है। जैसे ही मुझे इस कमरे से बाहर आने की परमिशन मिलेगी ना, तुम सीधे मेरे साथ कोचिंग चलोगे। और अगर फिर से कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। अरे मैं कह रहा हूँ ना ईशा जी, पक्का कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। कहते हैं जब कोई चीज पूरी शिद्दत से चाहो ना, तो सारी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है ईशा जी। और कायनात ये भी नहीं चाहती कि मैं आईएएस की पढ़ाई करूं, आईएएस बनूं। ईशा जी और पापा प्लीज आप दोनों समझने की कोशिश कीजिए ना, मैं क्या समझा रहा हूँ। तुमने प्रॉमिस किया है मुझसे तुम आईएएस बनोगे, तो बस मेरे ठीक होते ही हम साथ साथ पढ़ाई करेंगे, साथ साथ कोचिंग जाएंगे, बात खत्म। ठीक है ईशा जी, ठीक। पक्का चलोगे ना? हाँ ठीक है, पहले आप आराम कीजिए, पहले ठीक हो जाइए। ईशा जी आपको देखने का मन कर रहा है।
रहा ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी लो मिट गया नाम भी और रिश्ता भी। अब बोलो। दीवार से तो तुमने नाम हटा दिया, पर मुझ पर से कैसे हटाओगे? अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। ये आवाज कर करके क्यों खा रही हैं आप? असली टेस्ट तो चुस्की लेके खाने में। दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, मुझे ईशा जी को एक बार देखना ही होगा। क्या कर रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं ईशा जी, बस ताला खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि खुल ही नहीं रहा है। एक मिनट। गुंडे थे तुम, चोर नहीं हो के? हे कुंज बिहारी मैं हारी। अरे काव्या, वो महारानी को छोटी माता निकल आई। क्या मतलब? चिकन पॉक्स? हाँ हाँ वही वही। लेकिन तू फिक्र मत कर, यहाँ है ना सब उसकी देखभाल करने के लिए। 4-5 दिन में ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ चल रख। ए रुक। तारीखे यहाँ क्या कर रहे? देख रही हूँ मैं, कुछ दिनों से पूरन की तरह तू भी जोरू का गुलाम बनता जा रहा है। कुछ काम धंधा नहीं है? अरे वाह क्या बात है। ताईमा वो दरवाजा खोल दीजिए ना, ईशा जी को मैं दे देता हूँ खाना। हाँ? हे बाके बिहारी, कोई जरूरत नहीं है, मैं दरवाजा खोल के खाना भी दे दूंगी। और तुझे खाना देने के लिए बोलूंगी ना तो तू खुद ही अंदर घुस जाएगा। अरे नहीं नहीं ताईमा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पक्का वाला वादा, आपकी कसम। ये ऐसे दूर से ही दे दूंगा, ऐसे रख दूंगा, खा लेंगे वो। ठीक है चल। हाँ बढ़िया। कान क्यों पकड़ रही हैं आप? ये है तेरे पक्का वादा? जी बड़ा हंसी आ रही है। ईशा जी आप क्यों हंस रही हैं? अजीब है, आपकी वजह से ताईमा ने मुझे बातें सुनाई, मेरे कान खींचे और आप है कि मुझ पर हंसे जा रही। सॉरी सॉरी, पर क्या करूं, तुम काम ही ऐसा करते हो। ना ए महारानी, खाना खा लेना, नहीं तो इसके गले नहीं उतरेगा खाना, रात भर यही घूमेगा। सोचा था लड़का अच्छा है, लेकिन नहीं, ये भी बीवी का घाघरे का घेरा बना घूम रहा है। हद करती है, मैं क्यों बीवी के घाघरे का घेरा बनकर घूमता रहूंगा? हद करती है ताईमा आप, ब्रह्मचारी हूं मैं। अच्छा, तेरे लक्षण तो लगते नहीं ब्रह्मचारी वाले। तुम
जाओ जाओ। हे कुंज बिहारी बिहारी, तारीकी रुक। ये बंठन के कहाँ जा रही? वो मम्मी जी चाय की टपरी पर। सोचा बच्ची को वहाँ धूप भी मिल जाएगी और इसी बहाने पूरन जी की थोड़ी मदद कर दूंगी। तारी, जल्दी लौट के आना और संभाल के ले जाना इसे। जी मम्मी जी। हे कुंज बिहारी मैं हारी, ये तेरी प्रेम नौटंकी के चक्कर में कहीं मुझे ना छोटी माता निकल आए। अगर मैं ना रही ना तो पता नहीं क्या होगा इस परिवार का। हे बाके बिहारी, रक्षा करना इस घर की, आप ही जानो। प्रेम नौटंकी? ज्यादा हंसी आ रही तुझे, ये दो घुसा। हे भगवान जी, जल्दी से ईशा जी को ठीक कर दीजिए। सबसे पहले कभी मुझे ये एहसास नहीं हुआ था कि अगर मैं ईशा जी को ना देखूं तो मैं भी बेचैन सा हो सकता हूं। ये मेरा नाम सूरज है, लेकिन इस सूरज की चमक ईशा जी के होने से प्लीज। आज तो दना दन बिक्री हुई है बाबू। जय हो लक्ष्मी मैया, जय हो। बाबू वैसे एक बात है, जब से ये बच्ची हमारी जिंदगी में आई है ना, जिंदगी बदलने लग गई है। देख हमारा 2 BHK और इधर चाय की दुकान में बिक्री मजा ही आ गया बाबू। बाबू तुम ना इसकी तारीफ करना बंद करो और अपनी बीवी पे ध्यान दो। मेरा ना सुबह से ना मुंह ना फीका हो रखा है और घर पे ना सादी सी साग बनी है, मैं नहीं खाऊंगी यहाँ। बाबू मुझे ना बाहर खाना खिलाने ले चलो ना, गाजर का हलवा और अब कचौड़ी छगन हलवाई की दुकान और आलू के चालू भी खाएगी ना बाबू। बाबू तेरे लिए तो कुछ भी तू चल, अभी चल मैं तुझे खिला के लाऊं। चल ले मेरा फूलन बाबू। इसको कहाँ छोड़ेंगे? संजू, अरे मेरे भाई हमारी बिटिया से नहीं मिलोगे? है बिटिया, चाचू को नहीं मिलोगे? संजू चाचू को दिख जल्दी खेल ले। इसको यहाँ तेरे पास बिठा देते। आओ तुम्हें संजू चाचू के पास भेजते, संजू चाचू के साथ खेलना है ना। चलो चाचा की दुकान पे बैठो बाबू। चल ध्यान रखना, 5 मिनट में आए, 5 मिनट में। दादा किधर है बाबू? आजा। हाँ अरे ये तो कपड़ा ना 1 नंबर। आओ तुम्हें ये दिखाता हूँ, इधर वाला। ईशा को चिकन पॉक्स हो गया, वो ठीक तो है ना? हाँ अभी बुखार कम हुआ है। ताइमा कह रही थी कि अभी ईशा भाभी थोड़ी बेटर है। से ईशा के पास सूरज है तो मुझे इतनी फिक्र नहीं है उसकी। मुझे पता है सूरज उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। वैसे एक मामले में मैं और ईशा बहुत लकी कि हम दोनों को इतने अच्छे लाइफ पार्टनर्स मिले। क्या बात है, आज कोई बड़े तारीफ करने के मूड में है। वो क्या है ना, हैंडसम होने के साथ साथ हस्बैंड को स्मार्ट और समझदार भी होना चाहिए। दिन रात सुबह शाम जब भी मौका मिले अपनी वाइफ की तारीफ कर दो। आप भी ना। ऑइंटमेंट लगाया? बस अभी लगाने वाली थी। कोई बात, तुम यहाँ बैठो, मैं हेल्प करता हूँ। लकी मैं और सूरज भैया भी बहुत हैं जो हमें ऐसे पार्टनर्स मिले हैं जो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं।
थैंक यू। बाबू हलवा कितना मस्त था ना। अरे मेरा बाबू तेरे साथ तो सब कुछ मस्त ही मस्त है। चल। बाबू बच्चे कहाँ हैं? बच्ची संजू इधर इधर यहाँ पे अभी मैं बच्चा रख के गया था। मेरी बच्ची कहाँ है? बच्ची तो यही थी, वो ग्राहक की भीड़ आ गई तो मैं ग्राहक देखूं या बच्ची? बच्ची को देख रहा। बाबू ईशा जी, ये भगवान को चढ़ाए हुए फूल हैं, इसे आप अपने पास रख लीजिए। उनका आशीर्वाद है ये, देखना आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मेरे लिए प्रार्थना करने मेरा क्यूट पति ब्रह्मचारी मंदिर गया था। थैंक यू। रिया, ए सूरज, हे भाग्य बिहारी, क्या हो गया? ये अचानक से पूरे बदन में खुजली क्यों मचने लगी? ए रिया, ए सूरज, क्या हुआ ताई माँ? ए रिया, देखना मुझे बुखार तो नहीं है। देख देख। नहीं माँ, बुखार तो नहीं है। तो पीछ पीछ देख, माता तो नहीं निकल आई? नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं है। ताई माँ, आप बिना हद करती हैं, कितना सोचते रहती है कुछ भी उल्टा सीधा। तू तो चुप ही रह, मुंह बंद रख अपना। तेरी वजह से सब गड़बड़ हुई है। बार बार दरवाजा खोलो, माता नाराज हो गई, मेरे ऊपर आ गई है। ताई माँ, ये बेकार के वहम पाल के ना आप अपनी खुद की तबीयत मत खराब कर लें। हाँ माँ, शांत शांत। जिसे एक बार चिकन बॉक्स हो जाता है ना, उसे दोबारा नहीं होता। आपके तो निकल चुके हैं ना, अब वापस थोड़ी होगा। रिलैक्स। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मुझे तो बड़ी माता निकल चुकी है, मतलब सारे बड़े पाप धुल गए। अब ये नहीं निकलेगी। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे भाभी, वो हमारा बच्चा, उसको बच्चा छोड़ के। नहीं मम्मी बच्चा हमारी गोद में था, लेकिन वो बच्चा चोर बच्चा छीन के भाग गया। क्या? छीन के भाग गया। चुप। ये एक मिनट, मैंने शायद किसी को देखा था और बच्चे की रोने की आवाज भी सुनी थी, लेकिन जैसे ही मैंने पलट कर देखा वहां पर कोई नहीं था। मुझे लगा मेरा वहम है, लेकिन वो बच्चा चोर था जो बच्चा लेकर भाग गया। कुछ भी बिहारी, तारीख है ऐसे माँ बाप को। अरे कोई बच्चा छीन के चला गया और उसे बचा भी नहीं पाए। अरे मेरी बच्ची कहाँ होगी? क्या बच्ची को उठा ले गया कोई? ताईमा, दरवाजा खोलिए प्लीज। ताईमा, मुझे बाहर निकालिए प्लीज। नहीं ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी आप घबराइए मत, मैं हूं ना, मैं बच्ची को ले आऊंगा। पंकज भाई, ये आपने किसी को देखा कंबल ओढ़ के आसपास घूमते हुए, बच्चा लिया था? जी नहीं। अरे ध्यान से सोचिए ना, यहीं पर था थोड़ी देर पहले। जी नहीं। भैया, क्या हुआ, कुछ पता चला? तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जब ये पुलिस वालों को ड्यूटी नहीं निभानी होती है तो ये वर्दी पहनते क्यों है? मैंने बच्ची की गुम होने की कंप्लेन लिखाई, तो पुलिस है कि कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। और ऊपर से चाचा जी जिद करके पुलिस स्टेशन में बैठ गए कि जब तक बच्ची नहीं मिलेगी ना, तो वहां से उठेंगे नहीं। सुन बंडे, हम पुलिस की मदद के इंतजार में नहीं बैठ सकते, कोई ना कोई जुगाड़ तो हमें खुद करना होगा।
कैसे जुगाड़ भैया? इस दौर में इंसान को मदद, इलाज और उसका हक नहीं मिलता बंटी। इसके लिए उसे किसी ऐसे का हाथ चाहिए होता है जो उससे पद में और कद में बढ़े हो, जैसे कोई नेता, अधिकारी या अमीर आदमी जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक हो। अगर इनमें से किसी एक का बच्चा अभी तक गायब हुआ होता ना, तो पुलिस वाले जमीन आसमान एक कर दिए होते, नेटवर्क फैलाते, लेकिन वो उस बच्चे को ढूंढ निकालते। पापा महीनों पुलिस स्टेशन में बैठे रहेंगे ना, फिर भी उन लोगों के कानों पर जू तक नहीं रेंगेगी, क्योंकि हम गरीबों के पास किसी का सहारा नहीं होता। हमें जो करना होता है खुद से करना होता है। बंटे सुन, वो कंबल वाला आदमी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक काम कर, तू उस तरफ देख, मैं इस तरफ देखता हूँ, ठीक है? और जरा सा भी अगर किसी भी शक हो तुरंत मुझे फोन कर। जी भैया। जी ईशा जी। सूरज बच्ची मिली क्या? नहीं ईशा जी, पूरा मार्केट, पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन बच्चे का कोई आता पता नहीं। सूरज मेरी बात सुनो, पूरन भैया की चाय की टपरी के बगल में जो दुकान है ना, उन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही दुकान में सीसीटीवी लगवाया था। एक बार जाके वहाँ फुटेज चेक करो, वहाँ से कुछ पता चल सकता है। हाँ, मैं आता हूँ। अब सही कह रही है ईशा जी, ठीक है मैं देखता हूँ। बंटी, मैं पूरन भाई की टपरी के पास जो सीसीटीवी लगी है, मैं जाके उसकी फुटेज चेक करता हूँ, ठीक है? तो इस तरफ जा, चल चल। हे कुछ बिहारी, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। मोनिका चुप हो जा, रोने की जरूरत नहीं है। भगवान से प्रार्थना कर, हमारी बच्ची हमें जरूर मिल जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। मोनिका भाभी, आसान तो नहीं है पर हिम्मत रखिए, हमारी गुड़िया मिल जाएगी। टाइमा, टाइमा प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मैं भी मेरी बच्ची को खोजने जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलेगा। तुझे माता निकली है, ऐसे में शुद्धता का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी तो तू यहाँ वहां जाएगी और माता और नाराज हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं माता का प्रकोप है, इसीलिए हमारी बच्ची के साथ ये सब हुआ? टाइमा, चिकन पॉक्स कोई देवी प्रकोप नहीं होता, ये बस एक वायरस की वजह से होता है। चुप रह, तेरे यहाँ बिलायती नाम से बुलाते होंगे, हमारे यहाँ तो इसे माता ही कहते हैं। हम उसी नियम धर्म पे चलेंगे जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाए और समझाए हैं। रिया, इधर आ जल्दी से। मामा, तू जल्दी से जा, कपास का पत्ता और सरसों के तेल लेकर आ, माता को बनाना पड़ेगा। बच्ची का गुम होना और महारानी के ऊपर माता का आना, ये दोनों समस्याएं माता के प्रकोप की वजह से पैदा हुई है। तो तू जाना, खड़ी क्यों है? जा जल्दी से लेकर आ, जा जा, जल्दी से ले। क्या हुआ पूरन भाई, सीसीटीवी फुटेज मिला? हाँ सूरज भाई, ये है ना, ये देखिए। अगर सूरज ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसे पता चल जाएगा कोई हमसे बच्चे को छीन कर नहीं ले गया, बल्कि हम बच्चे को छोड़ गए थे, इसलिए कोई बच्चे को उठा ले गया। सूरज, तू पुलिस स्टेशन जा, शायद वहाँ पे कुछ मदद मिल जाए। मैं इसे खंगालता हूँ ना। नहीं पूरन भाई, सबसे पहले हमें सीसीटीवी फुटेज अच्छे से चेक करना होगा, ताकि हमें पता चल सके आखिर वो कौन था या कौन थी जो बच्चा उठा कर लेकर गया। हाँ, लाई, लो दीजिए पूरन भाई। जानता हूँ तू इस वक्त क्या सोच रहा है हमारे बारे में, ये सब देखकर। हाँ, हुई है गलती हमसे, झूठ बोला भाई हमने, लापरवाही हो गई। कोई हमसे बच्चा छीन कर लेकर नहीं गया, बल्कि हम ही बच्चे को वहां छोड़कर चले गए। तू एक काम कर, जा घर में जाके सबको बता दे कि हम ना अच्छे माँ बाप नहीं है, लापरवाह माँ बाप है। एक बच्ची नहीं संभाली गई हमसे।
लेकिन छोटे, ये सब करने से पहले ना बच्ची को ढूंढने में मदद कर छोटे, प्लीज। पूरन भाई शांत हो जाइए। मुझे नहीं पता कि आपके और मोनिका भाभी के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था जो आप लोगों ने बच्ची को यहाँ छोड़कर चले गए। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बच्ची को ढूंढकर जरूर लाऊंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इस वक्त आप घर पे जाइए, मोनिका भाभी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जाइए। क्या? हाँ यार काव्या, बच्ची का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, मोनिका भाभी के गोद से छीन कर ले गए वो बच्चा चोर से। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई माँ की गोद से बच्चे को छीन ले जाए? हाँ। अच्छा, मोनिका भाभी और पूरन भैया कैसे हैं? वो ठीक है ना? रिया प्लीज उनका ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो बेचारे बच्चे के गम में टूट जाए। हाँ। अच्छा तू मुझे बता, बाकी सब घर में कैसे हैं? मेरी बच्ची चोरी हो गई। मोनिका और पूरन पागल हो गए हैं क्या? इन दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। किसकी गुड़िया रानी है? किसकी बेटी है? मम्मा की। खेलेंगे मम्मा के साथ? हाँ खेलेंगे। आपको पता है मम्मा आपके लिए क्या लेके आई है? क्या लेके आई है मम्मा? नहीं पता? नहीं पता? मम्मा दिखाएगी। हाँ ये देखो, ये लेके आई है मम्मा अपने बेटे के लिए। मेरी बेटी को ठंड लगी थी ना, है ना, है ना? इसीलिए मम्मा अपनी बेटी के लिए, प्यारी सी गुड़िया के लिए स्वेटर लेके आई है। हाँ ये मैंने हमारी बेटी के लिए बना। बेटी 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 बंद करो प्लीज। अगर किसी को भी भनक लग गई कि हमारा बेटा नहीं है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैं जानती हूँ, सब लोग कहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपसे दूर रहूं, आपके बारे में बात ना करूं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मम्मा अपनी गुड़िया रानी से नहीं मिले, है ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो माँ बाप को स्वेटर पहनाएगी, हाँ? जो मम्मा लेके आई आपके लिए। आज 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 कितना सुंदर लग रहा है, हाँ? मम्मा का बीबी कितना सुंदर लग रहा है। बच्चे मिली क्या? बच्चे मिली क्या? हाँ बाबू, वो एक औरत। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम लोग? कैसे चोरी हो गई बच्ची? कहाँ थे तुम दोनों जब बच्ची को कोई उठा के ले गया? हाँ अनुराग भैया प्लीज शांत रहिए। ये लोग अपनी बच्ची के लिए परेशान हैं। इनकी गलती नहीं है, कोई बच्चा छीन के ले गया है। हाँ और क्या, हम सब ऑलरेडी यहाँ पर इतने परेशान हैं और आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? भड़कू नहीं तो और क्या करूं? हाँ, एक बच्ची नहीं संभाली गई तुम लोगों से, अगर उसे कुछ हो गया ना तो तेरी वजह से मेरा बच्चा आज खतरे में। तेरी जी चाची। सूरज
जल्दी घर आ जाओ, अनुराग भैया आए हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में है। अनुराग भैया? ठीक है ईशा जी, ये मैं पूरन भाई की टपरी पे ही हूँ, मैं आ रहा हूँ। कॉलेज छोड़िए पूरन भाई का। मेरे भाई भाभी पहले से ही परेशान हैं और आप यहाँ आके क्या बातें सुनाए जा रहे हैं उन्हें कि आपका बच्चा खतरे में आ गया। कैसे? बोलिए, जवाब दीजिए। वो बाप, बच्चे की चोरी की खबर सुन के खुशबू को सदमा लगा है। हमारे बेबी के साथ ऐसा ना हो, ये सोच सोच के बहुत परेशान है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से उस चोर को सह मिलेगी, वो वापस आ सकता है। यहीं के पास वाले गार्डन में मैं बच्चे को घुमाने लाता हूँ, वो मेरे बच्चे को भी उठाने का प्लान कर सकता है। मैं मानता हूं ऐसे हालात में बुरे ख्याल आते हैं, लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि ऐसा कुछ भी मत सोचिए। मैं भी एक बाप हूं, इसीलिए थोड़ा घबरा गया हूं। मैं बस बच्ची को ढूंढने में मदद करना चाहता हूं। मैं काम करता हूं, मैं पुलिस को फोन करता हूं। मैंने पुलिस में पहले ही कंप्लेन करवाई है, लेकिन पुलिस वालों को किसी की परेशानी या तकलीफ से कोई लेना देना नहीं। एक नंबर के निठल्ले हैं सब के सब, कोई फायदा नहीं है उन्हें कॉल करके। मैं कॉल करूंगा तो भाग के आएंगे और अपनी ड्यूटी भी करेंगे। लेकिन तुम लोगों ने एक बार भी कॉल करके बताना जरूरी नहीं समझा? अनुराग साहब, हम सब परेशान थे और हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हमें आप लोगों से मदद लेनी चाहिए। अगर इतनी ही मदद करना चाहते हैं हमारे परिवार की, तो ये अकड़ और ये गुस्सा हमारे घर की दहलीज के बाहर छोड़कर आइए। अगर आप पुलिस को फोन लगाने जा रहे हैं तो शॉल वाली का हुलिया भी बता दीजिए उन्हें। वो एक औरत है और अपने आप को उसने शॉल से ढक रखा है। और चमकती हुई नीली साड़ी भी पहन रखी है। कहीं खुशबू तो नहीं आई थी यहाँ? जब मैं गुलाब हवेली से निकला वो घर पे नहीं थी। अब हमने तो बच्चे को गोद में ही ले रखा था, सीने से लगाए घूम रही थी मोनिका बेचारी उसको, लेकिन वो बच्चा चोर ना बच्चे को छीन के ले गई। हम कुछ कर नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए हम। खुशबू ऐसा नहीं करेगी कि बच्ची को हाथ से छीन के ले जाए। चिंता मत करो, मैं पुलिस को फोन करता हूं। जो भी बच्ची को ले गया वो पकड़ा जाएगा।